आप सबों को यीशु है। आज बहुत खुशी और आनंद का दिन है कि आज हम लोग पवित्र गिरजा आराधना में हम लोग भाग ले पा रहे हैं। पवित्र गिरजा आराधना को हम लोग आरंभ कर पा रहे हैं। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 210। साक्षी बानी गीत नंबर 210। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर बिहान कि हम फिर पाते उसी से दान जीवन बल और बुद्धि को। साक्षी बानी गीत नंबर 210। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु आप सबों के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है। हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर और तेरे राज को देख नहीं सकते। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चय सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र के चलाए हुए चले, अंत में सदा काल का जीवन पावे। आमीन। आज के लिए पहला दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है। लूक रचित सुसमाचार 16 उसका 16 पद से लेके 31 पद तक। लूक रचित सुसमाचार 16 से लेके 31 पद तक। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 12 1 पद से 9 पद तक। उत्पत्ति 12 1 पद से 9 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका 16 का 16 से 31, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि
कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएगा। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक। आमीन। पुराने नियम से पाठ वचन है उत्पत्ति 12:1-9। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ऐ है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। यहाँ तक। आमीन। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है,
और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग आराधना के बीच में साक्षी बानी से गीत गाएंगे। 182 साक्षी बानी गीत नंबर 182 182। ईश्वर ने दया मुझ पर किन्हा कि जिसके योग मैं ना रहा। आश्चर्य की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था, अब मुझे हुआ यह निश्चय कि ईश्वर अत्यंत कृपामय। साक्षी बानी गीत नंबर 182 182।
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय अवसर के लिए कि आज का पवित्र दिन को देखने के लिए दिए। हाँ प्रभु जी, इस समय भिन्न भिन्न जगह में पिता परमेश्वर, कोई घर में, कोई यात्रा में, कोई और अलग अलग जगह में आपकी उपासना करें, आपकी स्तुति महिमा करें। हाँ प्रभु जी, इस समय वचन में जाने से पूर्व हम लोग आपको स्मरण करते हैं, आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक चाहते हैं। आप और पिता परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे कि आपके वचन को जाने, समझे और उसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने पाएंगे। सुनने के लिए सबों के संग हो, साथ में पिता परमेश्वर बतलाने में भी आप मेरे मुख के द्वारा, आपका जीवित वचन के द्वारा के माध्यम से सबों से बात कर, जो आज या वचन के से शिक्षा देना चाहते हैं, उस शिक्षा से आपके लोग वंचित ना होने पाए। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, पहला यूहन्ना 4:16 से 21। पहला यूहन्ना 4 उसका 16 पद से लेके 21 पद तक उसमें ऐसा लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 4:16 से 21। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाइयों से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। जिससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ तक, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग जब जाते हैं तो हमें परमेश्वर अपना प्रेम का बारे में हमें प्रकट करते हैं, प्रेम का बारे में बतलाना चाहते हैं। यूहन्ना 3 उसका 16 को जब हम लोग गौर करें, हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 उसका 16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत में रहने वालों से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत के गरीबों से प्रेम किया। परमेश्वर ने लंगड़ों से प्रेम किया, बेसहारे लोगों से प्रेम किया, अकेलेपन जो महसूस करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं ऐसे लोगों से प्रेम किया। जो बीमार हैं, दुखित हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या किया? प्रेम किया। बहुत से परिवार को हम लोग देखते हैं अशांति में रहते हैं, अशांति भरा जीवन रहता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम किया। भटके हुए लोगों से प्रेम किया, जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, ख्रिस्त में प्रियो ऐसे लोगों से प्रेम किया। उसी को स्पष्ट बोलता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत
से प्रेम किया, अर्थात जगत के लोगों से प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र अर्थात यीशु मसीह को सबके लिए क्या किया, कुर्बान किया, ताकि उस पर विश्वास करे, उसके निकट आए, उसको पुकारे, अपने जीवन की दुख भरा जीवन को उसको बतलाए। इसीलिए परमेश्वर क्या किया, प्रेम किया। परमेश्वर तो जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर का बारे में खाली प्रेम का बारे में ही प्रकट किया हुआ है, प्रेम का बारे में ही बतलाया गया है, प्रेम का बारे में ही लिखा हुआ, और प्रेम करने के लिए हमें क्या करता है, सिखलाता है। ख्रिस्त में प्रियो, पहला यूहन्ना 4 उसका 16 पद को जब हम लोग गौर करें, जो प्रेम परमेश्वर हमसे किया उसको हम जान गए। जो परमेश्वर प्रेम हम मनुष्य लोगों से, हम पापियों से, हम घृणित लोगों से, हम लोग बेसहारे थे, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम किया, उसको हम लोग क्या किए, जान गए, और हम परमेश्वर पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर अपने समान प्रेम करने वाला है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में क्या रहता है, बना रहता है। जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम करने वाला है, जो प्रेम हमेशा चलते फिरते उठते बैठते घूमते क्या करता है, प्रेम करता है, प्रेम में रहता है, वह परमेश्वर में क्या रहता है, बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान किए, क्रूस में चढ़ा दिए, उस समय वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि वह किसी को गाली नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया, वहां पर प्रेम के शब्द लेकर वह बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। जब परमेश्वर मनुष्य से प्रेम नहीं करता, लोगों से प्रेम नहीं करता, तो आज उनसे क्या करता, श्राप देता, उनका मृत्यु के लिए वह प्रार्थना करता। लेकिन ऐसे बात नहीं है प्रियो, परमेश्वर क्या है, प्रेम है, जिसके कारण यहां पर प्रकट करता है, यह बतलाना चाहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 उसका 8 में हम लोग वचन देखते हैं। पहला यूहन्ना 4 उसका 8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। जो प्रेम नहीं रखता है वह किसको नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर ने पूरे संसार के लोगों को प्रेम किया और अपना एक लौटा बेटा, अपना एक लौटा पुत्र को क्या किया, संसार को बचाने के लिए, संसार को धनी बनाने के लिए, संसार को मुकुट देने के लिए, संसार को उद्धार करने के लिए, संसार को शांति देने के लिए, संसार जो परमेश्वर से दूर चला गया था, भटक गया था, आज उसको बचाने के लिए क्या किया, क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, पूरे संसार के लिए यहां पर दे दिया। उसी को बोलता है पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। ख्रिस्त में प्रियो, हमें भी परमेश्वर से प्रेम करने की अति आवश्यक है, परमेश्वर के निकट आने की आवश्यक है। क्योंकि प्रेम क्या है, हर एक बुराई को, हर एक पाप को क्या करता है, ढांकता है। और जब हम लोग एक दूसरे से, अपने दुश्मनों से और लोगों से हम लोग जब प्रेम करेंगे तो हम लोगों के प्रति गलत सोच विचार करते हैं, उनका क्या हो जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा, वे प्रेम करने लगेंगे। पहला यूहन्ना 8 उसका 12 को जब हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। पहला यूहन्ना 8:12, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। प्रेम के द्वारा लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को देखते हैं। जब हम लोग प्रेम करते हैं दूसरे को,
तो उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर हम लोगों के निकट है, परमेश्वर हम लोगों के करीब में है, परमेश्वर हम लोगों के घर परिवार में है, हम लोगों के यह संसार में है। पहला यूहन्ना 3 उसका 24 को जब हम लोग गौर करें, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और उसमें बना रहता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता था, कौन? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर को पहचानता है, परमेश्वर के निकट आता है, उसी चीज को बोलता है कि उसकी आज्ञाओं को। अभी कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा तो उसकी आज्ञाओं को कैसे मानेगा? आज उसी को यहाँ पर वचन बतलाता है, पहला यूहन्ना 3 उसका 24 में, जो उसकी आज्ञाओं को, अर्थात प्रेम करने वाला उद्धार करता पिता परमेश्वर की आज्ञा को, यीशु मसीह की आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को जो मानता है और जो चलता है, उसके अनुसार काम करता है, क्योंकि वह उससे क्या करता है, प्रेम करता है। इसीलिए उसकी आज्ञा को, उसका कही हुई बात को क्या करता है, मानता है और उसमें बना रहता है। पहला पत्रस 3:10 बोलता है, जो अच्छा दिन देखना चाहता है, जो अच्छा परिवार देखना चाहता है, सुंदर जीवन देखना चाहता है, वह क्या करे, जितने भी बुराई है उस सब को त्याग कर क्या करे, परमेश्वर से प्रेम करे। क्योंकि प्रेम करने के द्वारा जितने भी संसार में बुराई है, बुराई करता है, उस बुराई से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। पहला पत्रस 3:10। ख्रिस्त में प्रियो, आज जब हमें अच्छा दिन देखना चाहते हैं, हम लोग अपने बच्चों का अच्छा देखना चाहते हैं, अपने पति पत्नी के बीच में अच्छा देखना चाहते हैं, हम लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आज हम लोगों का कर्तव्य होता है कि परमेश्वर से क्या करे, प्रेम करे। हर एक बुराई को, हर एक गलत सोच को, हर एक गलत चाल चलन को, उठना बैठना को क्या करे, त्याग दे और परमेश्वर से क्या करे, प्रेम करे। हम लोग गीत भी गाते हैं, और बस निंगे धार्मिक जियाती का याती चोन्हा नाना। मरकुस 12 उसका 30 में बोलता है, सारे मन, सारे ज्ञान, सारे बुद्धि से क्या कर, तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर, बोलता है यहाँ पर वचन बतलाता है। हम लोग गीत भी गाते हैं, उर्बसिन निंगह धार में सिन जियाती कायाती लुरती सवंगती चोन्हा नाना। जब हम लोग उसको जानेंगे, परमेश्वर के बारे में समझेंगे, जानेंगे, उसको हम लोग कौन है उसको हम लोग पहचान पाएंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। इफिसी 2 उसका 13 में वचन बतलाता है, मसीह यीशु में दूर थे, मसीह यीशु में क्या थे, दूर चले गए थे, लेकिन मसीह का प्रेम, मसीह का लहू, मसीह का क्रूस के ऊपर बलिदान होने के कारण क्या हो गए, मसीह के प्रेम के द्वारा हम लोग क्या हो गए हैं, मसीह के निकट आ गए हैं, मसीह को पहचान लिए हैं, परमेश्वर को जान लिए हैं। इसीलिए इफिसी 2 उसका 13 को हम लोगों को याद करना है। 9 जून को जब हम लोग चर्च किए, उसमें का वचन को गौर करें। जब आज से 9 जून 1850 को हमारे 4 भाई लोग क्या किए, ईश्वर को पहचाने, ईश्वर को ग्रहण किए, और उससे पहले का जीवन को जब गौर करें तो वे लोग क्या था, वे लोग फटा कपड़ा पहनते थे, मजदूर काम करते थे, नाली साफ करने का काम करते थे, तरह तरह का काम करते थे। ऐसे दशा उस समय थी प्रियो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसका प्रेम को जाने, उसके निकट आए, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपे, अपने परिवार को परमेश्वर के लिए समर्पित किए, उस समय से लेके अब तक का जीवन को गौर करें, अब तक का जीवन को देखे, उसमें बेरोजगार थे, छाता नहीं चढ़ा पाते थे, घूम फिर नहीं पाते थे, अच्छा खाना नहीं खा पाते थे, अच्छा वस्त्र नहीं पहन पाते थे, ऐसा स्थिति और परिस्थिति था प्रियो। लेकिन जब से परमेश्वर को
हमारे पुरखे लोग ग्रहण किए, परिवार के लोग ग्रहण किए, तब से हम लोगों का जीवन बदल गया, हम लोगों का ये चलने का स्टाइल बदल गया, हम लोगों का सोच विचार बदल गया, हम लोगों का सब कुछ बदल गया। आजकल आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें झोपड़पट्टी भी नहीं मिलता था प्रियो। लेकिन जब से मसीह को हम लोग पहचाने, जब से मसीह को हम लोग पहने, जब से मसीह का प्रेम को जाने, इफिसी 2:13 बोलता है मसीह यीशु में दूर थे, मसीह यीशु से दूर चले गए थे। हम लोगों का बहुत दयनीय दशा था, लेकिन मसीह यीशु के लहू अर्थात परमेश्वर को जानने के बाद में हम लोगों का जीवन क्या हो गया है, बदल गया है। और यहाँ पर वचन बतलाता है मसीह के प्रेम के द्वारा, मसीह को पहचानने के द्वारा हम लोग क्या हैं, परमेश्वर के निकट हैं। हमें जरूरी है कि परमेश्वर के पद चिन्ह में चलने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए, उनके साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 2:4 वचन बतलाता है, इफिसियुस की कलीसिया के लिए यहाँ पर वचन लिखता है, तू अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दिया। इफिसियुस की कलीसिया जब शुरू कलीसिया बना, उसमें बहुत जोश था, मांदर बजता था, भक्ति भावना था, अच्छा उठना बैठना था, पंचों के बीच में और सभी चीज में क्या था, मेल प्रेम था। लेकिन यहां पर प्रकाशित वाक्य 2:4 वचन बतलाता है ये अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हम लोग गौर करें, आज जब हम लोग मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, उस समय हम लोग प्रतिज्ञा किए मैं संसार और शैतान और देश की सारी बुरी रीति को क्या करता हूं, छोड़ देता हूं। लेकिन जब हम लोग को नौकरी मिला, हम लोगों का अच्छा परिवार बना, अच्छा परिवार बसा, और धीरे धीरे क्या करने लगे, ईश्वर से दूर जाने लगे। ये तो हम लोगों का दशा और दिशा है प्रियो। कोई पंच है वह बोला कि मैं बहुत जोश के साथ काम करूंगा, कोई पादरी है वह बोला मैं बहुत जोश के साथ काम करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मंडली में ऐसे करूंगा। शुरू में बहुत जोश था, लेकिन जब उसका धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा, आगे सेवकाई बढ़ने लगा, देखने लगा कि अच्छा मंडली पेरिस चल है, अच्छा आमदनी हो रहा है, अच्छा मैं पैसा कमा रहा हूं, अच्छा मैं परिवार चला रहा हूं, मैं गाड़ी में घूम रहा हूं। धीरे धीरे उसका क्या हो गया, जो पहला सा प्रेम था, पहला सा लोगों से मेल प्रेम था, ईश्वर के साथ लगा हुआ लगाव था, वह क्या हो गया, ठंडा हो गया प्रियो। उसी चीज को हम लोगों को याद करना है। क्या आज हमारा जीवन ठंडा नहीं हो गया? क्या आज हम लोग एक पंच हैं, एक प्रचारक हैं, एक पादरी हैं, क्या आज हम लोग जब शुरू से लेके हम लोग अंत तक क्या उसी हम लोग प्रेम में, जो पहला सा प्रेम था उसी प्रेम में है, उसी अनुग्रह में है, उसी दया में है, उसी जोश में है, या नहीं? हम लोगों को क्या करना है, गौर करना है। लोग क्या बोलते हैं, मेरे को तो प्रचारक बना देंगे, मैं इस मंडली को ऐसे कर दूंगा, मेरे को एक सचिव बना देंगे ऐसे कर दूंगा, मेरे को पादरी बना देंगे मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन जब वह बन जाता है, बनने के बाद में कुछ दिन सेवका अच्छा चलता है और उसके पास कुछ किसी तरह आमदनी आए या तो कुछ और अच्छा हो तो वह खुश रहता है। लेकिन धीरे 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 पैसा वह क्या करता है, वह ईश्वर से दूर चला जाता है और पहला जो प्रेम है, जोश है, वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यहूदा 1 उसका 23वें वचन बताता है, उस वस्त्र से घृणा करो जो आज परमेश्वर के करीब आने से हमें रोकता है, उस जीवन से घृणा करो, उस हाथ पैर से घृणा करो जो आज परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अच्छा काम करने, आज अच्छा दान देने से आज रोकता है। हो सकता है कोई आज ज्यादा रुपया पैसा हो ना होए रहता तो आज परमेश्वर के निकट आकर घुटना जरूर टेक सकते थे, नम्र हो सकते थे। लेकिन हो सकता है उसका अच्छा बिल्डिंग होने के कारण वह सोचता है कि मैं ईश्वर के सामने घुटना टेकूं, मैं तो अच्छा परिवार में हूं, अच्छा घर में हूं, ऐसा आराम में जीवन व्यतीत कर रहा हूं, क्यों गिरजा जाऊं। उसी को यहाँ पर वचन बतलाता है यहूदा 1:23, उस वस्त्र को, उस जगह को, उस कपड़ा को, उस बिल्डिंग को, उस परिवार को, उस हाथ पैर को से घृणा करो जो
जो परमेश्वर के पास आने से क्या करता है, रोकता है। कृष्ण में प्रियो, आज परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। रोमियो 8:35 बोलता है, परमेश्वर के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता? क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या मारी, क्या मृत्यु? आज हमें परमेश्वर के पास आकर जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम करने वाला है। वह दुखित लोगों का, बीमार लोगों का, हताश लोगों का, वे लोग अच्छे परिवार का, सबों के उससे क्या करते हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर को अपना जगह देते हुए हमें क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए कि आपके वचन में हमें लाने के लिए आप अगुवाई किए, हम पर अनुग्रह दया किए, और पिता परमेश्वर आप अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपना दया को हमें प्रगट किए। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके करीब लाते हैं। इस समय से लेके पवित्र गिरजा आराधना अंत होने तक आप सभी माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सबों के संग हो, ताकि आपको धन्यवाद देते हुए जीवन व्यतीत करने पाएंगे। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी से गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 151। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 151। हेंग है जिया गो, हेंग है जिया गो, धर्मिस गही ओहमा ननय। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 151, 151।
मंडली खड़ी हो जाएगी और इस समय हम लोग बाबा निंगे चोना को गीत को हम लोग गाएंगे। आइए हम लोग आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम अपनी कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख पे उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके निकट लाते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जिस भंडार के द्वारा ये पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, दान देते हैं, हाँ प्रभु, जिस छटाक के द्वारा दिया गया आपका आशीष उस परिवार के साथ बनी रहे। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में होले, उनके संग संग उनके साथ होले, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों का आशीष दे, उनके पति पत्नियों के बीच में आशीष दे, उनके खेती बाड़ी, नौकरी, व्यवसाय में पिता परमेश्वर आशीष दे। पिता परमेश्वर, इस समय पूरा संसार लॉकडाउन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गुजर हैं। पिता परमेश्वर, कोई परिवार में दुख तकलीफ से में है, कोई हॉस्पिटल में है, नाना प्रकार के दुख तकलीफ में, सबों के ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष होने पाए। सबों के ऊपर आप दया कर, किसी को मत छोड़, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हाँ प्रभु जी, जब आप इतना प्रेम किए, आप इतना दया किए, तो आज हर एक विश्वासी लोगों को पिता परमेश्वर आपके पद चिन्ह में ले चल। दुख में, सुख में, हर घड़ी आप उनका मदद कर पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में ठहरे, परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर जो उन पर
दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।